क्या हमें घर वापस जाना पड़ेगा, तो आप न्यू रूल के अंदर नहीं आ रहे, आप पुराने रूल के अंदर ही आ रहे हो, तो PSW मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कोई भी स्टूडेंट न्यू एंट्रेंट के अंदर आता है, अगर आप 26 या 26 से नीचे हो, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे और थोड़े से परेशान भी होगे। हाँ, मुझे पता है कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो आप लोगों के ऊपर बम की तरह गिरी है। अब यार मेरी भी कोई गलती नहीं है, जैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं वैसे ही मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी भाई, आप लोगों का आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी लेके आया है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो गुड न्यूज़ किस किस के ऊपर लागू होगी, ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोगों के लिए खल लेके आया हूँ। अब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टेंशन है कि यार अगर हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हमें घर वापस जाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हल है, ठीक है। वो हल क्या है वो मैं आपके साथ वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के अंदर शेयर करता जाऊंगा, लेकिन हम लाइन वाइज चलते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बम की तरह 4 आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हैं जो कि न्यू रूल्स जो है वो लागू हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला जो रूल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेरीज थी, मुझे नहीं पता था कि यार जाहिर बात है, वैसे बात डरने वाली थी, लेकिन जितने मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे आ चुके थे तो यार ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गलत सोच रहे थे इस बारे में। अब मैं आपके साथ ऐसा शेयर करता हूँ कि क्या गलत सोच रहे थे। सबसे पहले तो हम केयर की बात कर लेते हैं कि जो लोग केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहे थे उन लोगों को भी यही टेंशन थी, यार अगर हम लोग यूके आ रहे हैं तो क्या हमारी सैलरी भी वही सैलरी होने वाली है जो कि पहली होती थी। क्या हम लोगों को भी IHS या NHS की जो आप लोग फीस पे करते हो, क्या आप लोगों को भी वो सेम फीस पे करनी पड़ेगी जो कि स्टूडेंट को, डिपेंडेंट को पे करनी पड़ती है। यार आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो फीस होती है वो ऑलरेडी ही माफ होती है एक तरह से। तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों की IHS वगैरह की कोई फीस जो है उसमें ज्यादती होगी, तो वो ऐसा कोई सीन नहीं है। और दूसरी गुड न्यूज जो है, जहां पर आपकी IHS की फीस बिल्कुल नहीं छेड़ी गई, वहां पर ही जैसे बाकी लोगों के ऊपर लागू हो गया कि आपको 38,700 पाउंड की जॉब ढूंढनी पड़ेगी। केयर वर्कर के ऊपर आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो केयर के ऊपर कोई भी अगर वीजा लेना चाह रहा है, आने का सोच रहा है या यहाँ से स्विच करना चाह रहा है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर, ठीक है, जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो ये बिल्कुल भी स्किल वर्कर के अंदर बिल्कुल एंटर नहीं होता। तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यार हमें भी 38,700 पाउंड की कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आपके लिए वही थ्रेशोल्ड है जो पहले था, यानी जो बेसिक होता है ना आपके लिए वही है, और आप उसके लिए PR रूट के ऊपर भी चढ़ जाते हो। तो कोई भी अगर आ रहा है वीज़ा चेंज करवाना चाह रहा है, और डिपेंडेंट के साथ स्पेशली अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार मेरा डिपेंडेंट जो है वो इंडिया के अंदर, ज़्यादातर इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर वीज़े लिए हुए हैं। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन है, ये क्वेरीज थी कि हमारी मिसेज जो है, हमारे हस्बैंड जो है वो अभी इंडिया के अंदर है, तो हम उनको बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। तो यार आप उनको अभी बुला सकते हो, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग के अंदर ये रूल चेंज होंगे, अगर आप स्प्रिंग से पहले पहले उनको बुला लेते हो तो ठीक है, अगर स्प्रिंग के अंदर इन्होंने रूल चेंज कर दिया तो फिर आप उनको बिल्कुल बुला नहीं पाओगे। तो भाई जो बुलाना चाह रहा है, जो आना चाह रहा है, तो भाई एज सुन एज पॉसिबल अपना प्रोसेस शुरू कर दो। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी उस बैड न्यूज़ की, जो कि मैं थोड़ी सी आपके लिए रंगीन करने वाला हूँ। वो ये है कि अब पहले थोड़ी सी क्वेरीज बता देता हूँ जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे आई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि यार हम लोग जनवरी इनटेक के अंदर आ रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि हम ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या जो अभी सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर आएंगे, ठीक है। उन सब ने मिक्स में आपको एक आंसर बता देता हूँ। उन सबके क्वेश्चन यही थे कि ये किसके ऊपर फिट बैठ रहा है, जो नया आ रहा है या जो आ चुका हुआ है वो पुराना हो चुका है, या जो भी नया आएगा। तो उसका आंसर ये है कि भाई 38,700 पाउंड वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर लागू होगा, जो कि यहाँ पर बेशक पुराना है, बेशक नया है, या बेशक बाद में आएगा, अगले इनटेक के अंदर आएगा, ये हर स्टूडेंट के ऊपर ही लागू होगा। ये किसी, जिस तरह आपको पता है कि थर्ड न्यूज जो है वो भी मैं इसके अंदर ही घुसा देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो है मैं बाद में कंप्लीट कर लेता हूँ। आप सबको पता है कि वो भी तकरीबन 1,038 हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी वो बढ़ गई हुई है ना, वो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर जॉब ले रहे हो तो आप लोगों को 38,700 पाउंड की जो स्पॉन्सर जॉब है ना वो ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अब ये बात ना बहुत डीप है, जो मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद ढूंढी है। पूरा आर्टिकल मुझे पढ़ना पड़ा इसके लिए, लेकिन वो गुड न्यूज मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट न्यू एंट्रेंट के अंदर आता है, अब आपको न्यू एंट्रेंट क्या होता है, न्यू एंट्रेंट बेसिकली वो एंटिटी है, वो बंदे हैं जो लोग यहाँ पर ग्रेजुएट रूट पे, मास्टर्स रूट पे, किसी भी रूट के ऊपर हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है, और उनकी एज 26 ईयर ओल्ड के अंदर है। ये 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अगर आप 26 या 26 से नीचे हो
तो आप लोग न्यू एंट्रेंट के अंदर शामिल हो जाते हो। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग यहाँ पर स्टिल वो जॉब हासिल कर सकते हो जो कि बाकी लोग हासिल करना चाह रहे थे। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि मैं आपको समझाता हूँ। न्यू एंट्रेंट ये होता है कि अगर आप लोग, अब देखो जिस तरह मेरे ऊपर मेरी ये 26 प्लस जा रही है, ठीक है, तो मेरे टाइम के अंदर रूल चेंज हो जाएगा, तो मुझे भी उतनी टेंशन है जितनी मेरे साथ वाले साथियों को टेंशन है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है ना, उनके लिए बात ये है कि जैसे अब हमें 38,700 पाउंड की जॉब लेनी है, ठीक है, और आप लोगों के ऊपर ये रूल आता है, अगर आप न्यू एंट्रेंट के अंदर आते हो, ये रूल अभी इन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर यही रूल रहता है न्यू एंट्रेंट का रूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक केस स्टडी के अंदर इन्होंने बताया। मैं नीचे लिंक उसका छोड़ दूंगा, आप लोग वो ओपन करके स्टडी कर लेना कि कहाँ से मैंने ये रूल निकाला है। वो रूल ये होता है कि अगर आप लोग फ्रेश एंट्रेंट हो ना, आपने बेसिकली नई ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपको 38,700 पाउंड की जॉब हासिल करनी थी ना, आपके ऊपर 27,000 या 28,700 के अराउंड ना वो जॉब आ जाएगी। यानी कि 70% आपको ना उसका लेना पड़ेगा। जो अभी बेसिकली जो अभी मार्केट का रेट मैंने आपको बताया, अभी तो पुराना चल रहा है, जो अभी का भी रूल बता देता, जो अभी का रूल चल रहा है, अगर आप उसके अंदर ही चेंज करते हो तो फिर आपको 26,200 वाली जॉब ही हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग स्प्रिंग के अंदर आ रहे हो, अगर रूल चेंज हो गया तो फिर आप लोगों को 38,700 वाली स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यू एंट्रेंट के अंदर आते हो, ठीक है, आप 26 से नीचे आ रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, तो आप लोगों को 70% वाली जॉब हासिल करनी है। 70% वाली के जैसे अब हमारा, मैंने आपको बताया 38,700 है ना, तो आपको वही 27,000 के 29,000 इतने के अंदर आपको, यानी अब आपको 30% डिस्काउंट हो गया उस 38,700 के अंदर से। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि यार मेरा हिसाब थोड़ा सा लो है, इस वजह से मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ। लेकिन आप देख लो 38,700 का अगर आप 70% करते हो तो 30% आप लोगों को ऑफ मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूँ, कि आपको 30% ऑफ मिल रहा है। आपकी फीस जो है, जैसे कि अभी की बात कर लेते हैं, अभी 26,200 है, और अगर आप न्यू एंट्रेंट के अंदर आते हो तो वो 20,200 या 20,600 बनती है, ठीक है। तो आप लोग अगर इतनी वाली जॉब भी सिक्योर कर लेते हो तो आप लोग न्यू एंट्रेंट के अंदर आते हो, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है, थक गया हूँ भाई, लेकिन बात यह है, ये भी कुछ ऐसे रूल है जिनके अंदर, कुछ ऐसी स्टडीज है जिनके अंदर आप लोगों को जॉब मिलेगी। वो स्टडीज क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको किन किन फील्ड के अंदर जॉब लेनी है, वो है केमिकल साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, फिजिकल साइंटिस्ट, सोशल एंड ह्यूमैनिटी साइंटिस्ट, नेचुरल एंड सोशल साइंस प्रोफेशनल, नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, हायर एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। अगर आप इन फील्ड के अंदर कोई भी स्टडी कर रहे हो या कर चुके हो और आपकी एज 26 के अंदर आती है, तो आप न्यू एंट्रेंट के अंदर आते हो, तो फिर आप लोग 20,200 या 20,600 वाली जॉब भी ढूंढ लोगे ना अभी, तो आप इजीली अपना जो अगर नेक्स्ट पीआर रूट है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ रूल की, जो कि आपको पता है पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड है। पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड यार मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि जो इस साल के अंदर आ रहे हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार पीएसडब्ल्यू जो है ना, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बैठाएंगे, ठीक है। वो कमेटी बैठ के देखेगी कि स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपना वीज़ा कन्वर्ट कर चुके हैं, या कितने स्टूडेंट हैं जो फीस नहीं दे रहे, इलीगल हो गए हैं। तो वो इस तरह का पूरा एक ना कोटा बैठाएंगे, उसके अंदर बाद में देखेंगे कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे, फिर यानी कि कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हाँ भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो फेयर चल रहे हैं, तो हम लोग जो है पीएसडब्ल्यू को बंद नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी वेट करना पड़ेगा। अभी तक के लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है, तो कोई भी पुराने साल वाला उसको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। कोई इस साल में आ रहा है जिन्होंने जनवरी इनटेक ले लिया, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज है कि अहमद भाई ये क्लियर कर दो कि पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार पीएसडब्ल्यू आपको मिलने वाला है, जो जनवरी इनटेक के अंदर स्पेशल आ रहे हैं उनको भी मिलने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर अभी कोई रूल नहीं है, कोई पता नहीं कल न्यूज़ आ जाए कि भाई पीएसडब्ल्यू पे ये हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी तक के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप न्यू रूल के अंदर नहीं आ रहे, आप पुराने रूल के अंदर ही आ रहे हो, तो आप लोगों को पीएसडब्ल्यू मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो डाउट्स है वो मैं खत्म कर चुका हूँ। बाकी अब आप पे डिपेंड करता है आप आना चाह रहे हो या नहीं आना चाह रहे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर मौका मिल रहा है अभी भी तो कोई ऐसा मसला नहीं है यार, आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, हर स्टूडेंट को होती है, हर बंदे को होती है। हमने भी बहुत धक्के खाए हैं, बर्तन धोए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम किया, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि यार मैं आऊँगा कुछ होगा या नहीं होगा। वो इधर आओगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ साथ साथ हो जाता है।
तो मेरा रिकमेंड यही है कि आप लोग ज़रूर, अगर आपके पास कोई मौका है, और खासतौर पे अगर कोई वर्क वीज़ा पे आ रहा है तो वो तो लाजमी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।